नमस्कार, मैं हूं ललित किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं LKS न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत में खुद को सामने लाने वाली कंगना रनौत का कदम सार्थक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद जब ड्रग्स का मामला खुला तो ड्रग्स में कई अभिनेत्रियां भी शामिल हैं, ऐसा खुलासा किया जा रहा है। आइए हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं कि बॉलीवुड की कितनी बड़ी बड़ी और कौन सी एक्ट्रेस इस ड्रग्स माफिया गैंग में शामिल है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच अब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण तक पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि ड्रग्स माफिया गैंग में दीपिका पादुकोण का नाम खुलकर सामने आया है। एक भारतीय बहुत बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस जिनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी, उनका नाम ड्रग्स माफिया गैंग में शामिल हुआ है। इससे पहले श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान के नाम भी इस जांच में कथित तौर पर सामने आए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने सोमवार को सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया शाह से 4 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद न्यूज चैनल NCB सूत्रों के हवाले से व्हाट्सएप चैट चलाने लगी। इस चैट में DK से माल यानी ड्रग्स की मांग कर रही है। टाइम्स नाउ ने दावा किया कि दीपिका और के करिश्मा है, जो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की कर्मचारी हैं। क्वान कंपनी का कई बड़े बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेस से कॉन्ट्रैक्ट रहा है, जिसमें दीपिका का नाम भी शामिल है। नए चैट्स आने के बाद बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण को भी जल्द ही NCB की ओर से पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा। चैट की डिटेल्स हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बातें इनके बीच। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर आ रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। इस प्रकार हमने आपको बताया कि किस प्रकार से इनके बीच व्हाट्सएप पर चैट हो। इससे पहले श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आया था। यह CBD ऑयल मांगती हुई दिखी थी। NCB की जांच में जया के मोबाइल डाटा को रिट्रीव किया गया है। आज तक चैनल के मुताबिक श्रद्धा से चैट में जया कहती हैं, नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। हेलो, मैं आज CBD ऑयल जिंजर के साथ भेज रही हूँ। हाय, थैंक यू। सुनो, मैं फिर भी SLT से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद कंगना ने किया दीपिका का पर कटाक्ष। ड्रग्स लेने का परिणाम होता है डिप्रेशन। इस साथ बोलिए, डिप्रेशन ड्रग्स की लत का नतीजा है। अच्छी परवरिश और अलग क्लास का दावा करने वाले तथाकथित ऊंचे घरानों के स्टार बच्चे अपने मैनेजरों से पूछते हैं कि माल है क्या। जया शाह से सोमवार को NCB की टीम ने दोपहर 2 बजे से सवा 6 बजे तक पूछताछ की। NCB के डिप्टी डायरेक्टर KPS मल्होत्रा ने कहा कि जया से मंगलवार को भी पूछताछ की जाएगी। NCB ने जया और सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को 16 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन SIT के एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से दोनों से पूछताछ टाल दी गई। बॉलीवुड का नाम जिस प्रकार से ड्रग्स माफिया गैंग में शामिल हो रहा है, यह जया बच्चन जी को सीधा तौर पर जवाब है। जया बच्चन जी ने कहा था संसद में कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। दरअसल जब कंगना रनौत व रवि किशन ने कहा था कि जो भी इसमें शामिल है ड्रग्स माफिया गैंग में, उन पर कार्रवाई हो, लेकिन वो ये भूल गई जया बच्चन जी कि उनका ये थाली वाला बयान उन्हीं पर भारी पड़ सकता है। आज जया बच्चन जी से पूछा जाए कि जो आपने जवाब दिया था
क्या वो सही है? आपके अनुसार तो बॉलीवुड में कोई भी ड्रग्स माफिया गैंग में शामिल नहीं था, तो फिर ये नाम सामने कैसे आ रहे हैं? जया बच्चन जी, अब ऐसा बयान आपको उन एक्ट्रेस के लिए देना चाहिए जो इस ड्रग्स माफिया गैंग में शामिल हैं। उनसे आपको कहना चाहिए कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ड्रग्स माफिया गैंग में शामिल वो एक्ट्रेस, उनको आप जवाब दीजिए। एनसीबी के सामने पेश होने से पहले वकीलों से सलाह मशवरा कर रही एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का आज पेश होना मुश्किल। जिन व्हाट्सएप चैट के उजागर होने के बाद एनसीबी ने अभिनेत्रियों को समन भेजा है, वह उसे ईडी की ओर से मुहैया कराए गए। बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट का पता लगने की कोशिशों में जुटा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी अब तेजी से कार्यवाही में जुट गया। एजेंसी ने बॉलीवुड की 4 टॉप अभिनेत्रियों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि सभी एक्ट्रेस पेश होने से पहले अपने वकीलों के साथ सलाह मशवरा करने में जुटी। इस बीच एक खबर यह भी है कि रकुल प्रीत सिंह गुरुवार को एनसीबी के सामने पेश होने के लिए नहीं पहुंचेंगे। वे फिलहाल हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। ऐसे में समन मिलने के बावजूद वे आज पूछताछ में शामिल नहीं हो सकेंगे। बता दें कि एनसीबी अब तक व्हाट्सएप लिंक की जांच के बावजूद एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाया है। इससे पहले ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट के आधार पर उनके साथ उनके भाई सैविक और 4 अन्य लोगों के खिलाफ केस में एफआईआर दर्ज की थी, पर इसके बाद से अब तक एनसीबी के हाथ खाली हैं। रिया के भाई सैविक की गिरफ्तारी के बाद अब तक कोई भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज व्हाट्सएप चैट केस में बुधवार को अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और रकुल प्रीत सिंह को पेश होने के लिए समन भेजा। इससे पहले एजेंसी ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था, पर उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कुछ समय मांग लिया। इसके बाद ही एनसीबी ने दीपिका को समन भेजा। बताया गया कि यह व्हाट्सएप चैट एनसीबी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से मुहैया कराए गए। हालांकि खुद एनसीबी अब तक इस मामले में सबूत नहीं जुटा पाई। दीपिका को एनसीबी ने शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से शनिवार को पूछताछ हुई। इससे पहले रकुल प्रीत सिंह, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और डिजाइनर सिमोन खंबाटा को गुरुवार को तलब किया गया। बता दें कि रिया और सैविक के खिलाफ एनसीबी की तरफ से हुई पहली एफआईआर के बाद एक दूसरी एफआईआर में 17 और लोग भी गिरफ्तार हुए। एजेंसी ने एक स्थानीय कोर्ट को बताया कि दूसरी एफआईआर के जरिए वह मुंबई और खासकर बॉलीवुड से ड्रग्स माफियाओं को उखाड़ना चाहती है। एनसीबी ने दावा किया था कि उसने एक आरोपी से एलएसडी जैसे ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब दूसरी एफआईआर कोर्ट के सामने लाई गई तब एनसीबी ने इसमें सुशांत सिंह राजपूत का कोई जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि बाद में उनका नाम भी जोड़ा गया। एनसीबी हर दिन कुछ नई गुत्थी सुलझा रही है। सुशांत को केंद्र में रखकर जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग पेडलर्स की गहरी जड़ों को देखकर खुद हैरान है। कनेक्शन इतने जटिल और इतने गहरे हैं कि उन्हें दिल्ली से एक और टीम बुलानी पड़ रही है। एनसीबी ने अब तक 1 दर्जन ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है। बीते 23 दिनों में एनसीबी ने सेलेब पेडलर्स कनेक्शन में बिचौलियों की भूमिका पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। इसी कारण अब बड़े सेलेब के नाम सामने आ रहे हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के निदेशक क्षितिज रवि प्रसाद को भी एनसीबी ने समन भेजा। बताया गया है कि वे शुक्रवार को मुंबई में एजेंसी के सामने ड्रग्स से जुड़ी जांच में शामिल होंगे। इसके अलावा जिन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है या पूछताछ की जा रही है, उन्हें भी शुक्रवार को फिर एजेंसी के सामने पेश होना पड़ सकता है। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समन को अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने स्वीकार कर लिया है और अपना पता भी अपडेट करा दिया है।
वे एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए पेश हो सकती हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी वे हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग कर रही हैं और आज उनका मुंबई पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। इससे पहले उनकी टीम ने कहा था कि रकुल को कोई समन नहीं मिला। ड्रग्स सप्लायर ने पूछताछ में कबूला बॉलीवुड में 150 लोगों को पहुंचाता था नशीले पदार्थ। एनसीबी ने ड्रग्स सप्लायर से पूछताछ के जरिए बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट की छानबीन जारी रखी है। बताया गया है कि करमजीत नाम के एक सप्लायर ने एनसीबी को बताया कि कई बॉलीवुड और टीवी एक्टर उससे ड्रग्स लेते थे। इस बीच एनसीबी ने गुरुवार को टीवी एक्टर एलिबेग पांडे और सनम जौहर को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया। ऐसी ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल LKS न्यूज को सब्सक्राइब करें व वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।